हाँ तो मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आपसे बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बेहद अच्छे तरीके से चल रही है। जैसे कि दोस्तों, आज उम्मीद भरी नाव में हम आ चुके हैं एक नए प्रश्न को लेकर, जो कि इस बार आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में मैथ के पेपर में 6 नंबर में देखने को मिलेगा। ये प्रश्न भैया आपको जरूर देखने को मिलेगा इस बार। एकदम गारंटी के साथ करें, ये प्रश्न इस बार आ रहा है मैथ के पेपर में आ रहा है 6 नंबर में। तो जब भैया हमको पहले ही पता चल जाएगा कौन प्रश्न आ रहा है तो कौन दिक्कत है, आसानी होगा ना मैथ का पेपर देने में। चलिए प्रश्न क्या है, कौन है वो प्रश्न, देखिए दिया है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भैया ये क्या है, इसको हम कैसे लगाएंगे। तो ये जो है भैया, हमको पहले इसका फिगर हमको बनाने आना चाहिए, ठीक है ना। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर से, चैप्टर नंबर 9 से। तो फिगर अगर बना लिए ना तो इस सवाल में कोई दम नहीं, ठीक है ना। चलिए हल करेंगे। सबसे पहले फिगर ने बोला एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। अच्छा, यहाँ पर हम बना देते हैं। ये ऐसे मैंने फिगर बनाया, ये है 80 मीटर, यानी इसकी कितनी मीटर है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई। ये आमने सामने समान ऊंचाई की वाले दो खंभे लगे हुए। मान लीजिए 80 मीटर सड़क से एक यहाँ पर खंभा लगा हुआ है और यहाँ का खंभा लगा हुआ है। बोल रहा है समान ऊंचाई वाले, यानी इसकी ऊंचाई भी क्या है, एच है। इन दोनों की ऊंचाई जो समान है तो इसकी भी ऊंचाई क्या होगी, एच होगी। इतना समझ आ गया। समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभों के बीच सड़क है, इस सड़क के एक बिंदु से, मान लो यहीं से एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, यानी शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से इस खंभे के ऊपर देखने पर क्या हो रहा है, कितने डिग्री का क्रमशः कोण बन रहा है, देखिए 60 डिग्री। यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है और 30 डिग्री, और इस खंभे से यहाँ नीचे से इस खंभे को देखने पर कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई, यानी इन दोनों खंभों की जो ऊंचाई है समान है, तो उसकी ऊंचाई को ज्ञात कीजिए और खंभों से दूरी, यानी दूरी ज्ञात करना है। अगर देखो भाई, इसको मैं अगर मान लेता हूं इसकी दूरी x है, x दूरी है, तो टोटल भैया हमारा 80 मीटर है, तो यह हमारा कितना दूरी होगा, 80 माइनस x हो जाएगा। तभी तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ठीक है। अब देखो हम कुछ मानते हैं, इसको a b, इसको o मान लेते हैं, बिंदु o, यहाँ C और यहाँ D। अब देखो भैया फिगर हमारा बन के हो चुका है एकदम तैयार। अब इस पे हम करेंगे क्या, लिखेंगे हल, लिखेंगे एक बार। हाँ, त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में, देखो त्रिभुज ए बी ओ में क्या होगा, त्रिभुज ए बी ओ में कितने, देखो हमको क्या ज्ञात है, थीटा के सामने लंब ज्ञात है और क्या आधार ज्ञात है। किसका फार्मूला था, tan लगता है ना। त्रिभुज ए बी ओ में tan 60 डिग्री, कितने डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या, अरे भाई tan 60 डिग्री बराबर क्या, लंब बटे आधार, लंब क्या है, h है, आधार क्या है, x। tan 60 डिग्री का मान कड़ी में 3 बराबर h अपान x, इसको इधर भेज दो, कड़ी में 3x बराबर क्या जाएगा, h। समीकरण 1 में, ठीक है। अब इसी नीचे लिखेंगे इसी प्रकार क्या, त्रिभुज ये ले लो DCO में, त्रिभुज DCO में अब क्या लेंगे, इसमें tan 30 डिग्री लेंगे, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है, h है, आधार क्या है, 80 माइनस x, आधार ये 80 है 8, 80 माइनस x। देखो भाई अब इसके आगे क्या करेंगे, देखो अब 33 डिग्री का मान, 33 डिग्री का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 और बराबर क्या आ जाएगा, h बटे 80 माइनस x होगा ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 80 माइनस x बराबर कड़ी में 3h। अच्छा, कड़ी में 3h। अब देखो हम चाहें तो h का मान निकाले हैं, यहाँ पर h का मान किसके बराबर है, कड़ी में 3x के, तो यहाँ पर लिख दो ना 80 माइनस x बराबर कड़ी में 3 और h का मान समीकरण 1 से रख दो,
एच का मान कितना है कड़ी में, एच का मान कितना है कड़ी में 3x, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ इनटू में कड़ी में 3x लिख लेना यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1। ठीक है, अब देखो भैया होगा क्या, यहाँ 80 माइनस एस बराबर, अगर कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 से करें तो कड़ी खत्म, यानी टोटल बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ 3 और x था यह। अब देखो यहाँ पर 80 x वाले को इधर भेज दो, 80 बराबर क्या आ जाएगा 3x माइनस में इधर आके प्लस है, 3 एक क्या आ जाएगा 80 बराबर 4x। अगर मैं x का मान निकालू तो 4 नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 80/4, काटेंगे तो x का मान आएगा हमारे पास b। तो x का मान पता चल गया तो इसके बीच की दूरी जो है तो वैसे ही पता चल गया, चल जाएगा। ठीक ना, अब x का मान अगर हमको पता चल गया है तो इस h को भी चाहिए ना, तो इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे बस। यहाँ देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण क्या है, समीकरण 1 है √3x बराबर है h। तो यहाँ पर x के जगह क्या रखेंगे b, यानी b कड़ी कितना है 3 बराबर h। लो भैया इन खंभों के बीच की, खंभों की जो ऊंचाई है 20 कड़ी में 3 हो जाएगा मीटर में होगी, 30 कड़ी में 3 यहाँ मीटर में रहेगा, 20 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, खंभों की ऊंचाई 20 कड़ी में 3 मीटर हो जाएगा। और देखो भैया, और इसके बीच की दूरी जो भी, अगर x का मान 20 है भैया, x का मान यहाँ कितना है 20 है, तो भैया जाहिर सी बात है इसका मान कितना होगा x, यानी 80 में से 20 घटा देंगे तो इसका मान हो जाएगा 60। खंभों के बीच की दूरियां 20 और क्रमशः 20 और 60 मीटर होंगी, और इसकी ऊंचाई जो भी 20 कड़ी में 3। अगर भैया 20 कड़ी में 3 नहीं दिया होगा तो ऐसे दे सकता है, मान लो 20 कड़ी में 3 का मान होता है 1.732, यही ना होता है, तो 1.73 ही ले सकता है। अब इसको गुणा कर लेंगे तो इसका गुणा करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 17 दूना 34, नहीं इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो एक 0 से दशमलव हटेगा तो 17 दूना 34 हो जाएगा, 34.6, ये भी हो सकता है। 3 दूना 6, 7 दूना 14 और 3 करने 3 तो 4 हो जाएगा। रुको रुको भाई, इसका गुणा कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है, यानी ऐसे भी कर सकते हैं। कड़ी में 3 का मान 1.732 गुणे 20 गुणा कर दो, एक 0 हटाएंगे दशमलव हट जाएगा ना, दशमलव हट के यहाँ पर आ जाएगा 17.32 आएगा। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 4 6 2 7 14 2 कहना 2 1 3, यानी 34.64, यानी ऐसे भी आ सकता है 34.64 मीटर। ये भी हमारे प्रश्न का जवाब हो सकता है। ठीक ना, चलो देख लो ये कितना इंपॉर्टेंट है भाई, 6 नंबर का आएगा, आएगा जरूर। इतना आसानी से हम लोगों ने लगाया, कुछ कठिन सवाल नहीं था, बस फिगर को बनाना था, हम लोगों ने फिगर को बनाया, उसके बाद सवाल को लगा दिया। ठीक है ना, तो चलो ठीक है भाई, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए भाई वीडियो में जय हिंद जय भारत।